आपके बीच में पुनः मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है और आज मैं वापस जो चुनावों के परिणाम के बाद मंडी में आए हैं और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से समस्त हिमाचल प्रदेश और ख़ास करके मंडी जिला के लोगों को, मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों को कि हमने जो विकास के कार्य जिनको हमारी सरकार ने प्राथमिकताएं दी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशानुसार, उनको आगे लेकर जाना हमारा प्रथम दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। और उस उपलक्ष्य में आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। अभी यहाँ पे आने से पहले हमने हमारे विभाग के जो विकास के काम कार्यरत है मंडी जिला के अंदर, लोक निर्माण विभाग के, चाहे वो CRF के हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के हैं, चाहे वो नाबार्ड के हैं, उनकी हमने जो है निरीक्षण उनका किया। कुछ दिन पहले मैंने ऑनलाइन मीटिंग भी शिमला से करी थी और उनको डेडलाइन हमने आज विभाग को दी है, क्योंकि PMJSY 3 के कार्य प्रदेश के अंदर शुरू हो चुके हैं, मंडी जिला के अंदर शुरू हो चुके हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा करीबन आपके 300 से 350 करोड़ के कार्य मंडी जिला के अंदर चल रहे हैं। उनको गति देना और समय पर पूरा करवाना ये हमारी वचनबद्धता है और हमने 18 महीने की डेडलाइन इनको कंप्लीट होने के लिए मैंने अपने विभाग को इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं कि 18 मंथ्स के अंदर ये कार्य जहाँ पर भी पूरे जिला के अंदर जहाँ पर भी चल रहे हैं वो कंप्लीट होंगे। दूसरा, जो हमारे CRF के कुछ काम चल रहे हैं, ब्रिजेस के काम चल रहे हैं, उसको भी समय पर कंप्लीट करवाने के लिए जो उसमें एडिशनल बजट की कुछ मांगे डिपार्टमेंट ने हमारे समक्ष रखी है, जिसमें एक जोगिंदर नगर में एक ब्रिज है जिसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है, कुछ उसमें थोड़ा सा शेष रह गया है, उसको पूरा करने के लिए भी हमने एडिशनैलिटी हम इसके लिए प्रोवाइड करवाएंगे ताकि समय के ऊपर वो कार्य जो है वो पूरा हो सके। और इसके अलावा और भी जितने हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स मंडी जिला के अंदर चल रहे हैं, मैंने हमेशा ये बात करी है कि हम जनता के साथ पूरी मजबूती से जुड़े हुए हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे विभाग में जितने भी विकास के कार्य कार्यरत हैं उनको समय के ऊपर कंप्लीट किया जा सके। कुछ समय बाद मैं एक विस्तृत दौरा मंडी जिला के हर डिवीजन का, हर विधानसभा क्षेत्र का करूंगा और जो भी विकास के कार्य हमारे यहाँ पे चले हुए हैं, क्योंकि पीछे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी विकास कार्यों में थोड़ा सा एक विलंब आ गया था, डिले हो गया था। अब उसको समय पर पूरा करवाना ये हमारी वचनबद्धता है और इसके लिए जैसा मैंने आपको कहा कि हमने PMJSY 3 के लिए खास रूप से जिनका काम अभी अवार्ड हुआ है 18 महीने की डेडलाइन दी है। अगले साल के अंत तक इनको कंप्लीट करवाया जाएगा, ये मैं आपको पूरी मजबूती से कहना चाहता हूँ। बाकी जहाँ तक चुनावों की बात रही है, जो लोगों का मैंडेट होता है उसको स्वीकार करना ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे भी आज एक अलग मैंडेट NDA को मिला है, जिस तरीके से जो बातें, चाहे वो राम मंदिर के बारे में कही जाती थी, चाहे वो और चीज़ें कही जाती थी, आज उत्तर प्रदेश में जो मैंडेट आया है वो भी एक मैसेज केंद्र सरकार को है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है और वैसे ही और राज्यों में भी, खास करके दक्षिण भारत में जो मैंडेट आया है उससे भी केंद्र सरकार को सीख लेने की आवश्यकता है। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में चारों संसदीय क्षेत्रों में हमारी पार्टी के लिए जो रिजल्ट आया है वो चिंता का विषय है, मगर उसके साथ साथ जो विधानसभा में हम 4 सीटें जीते हैं, ये भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो खरीद फरोख्त की राजनीति प्रदेश के अंदर शुरू करने का प्रयास भाजपा ने किया था, उसके खिलाफ ये मैंडेट है। तो मैं समझता हूं कि जनता ने बड़े अच्छे तरीके से विधानसभा के चुनावों को और लोकसभा के चुनावों में डिफरेंशिएट किया है। कई जगहों पे तो एक ही मतदाता ने 2 वोट डाले
एक वोट लोकसभा में किसी और को और विधानसभा में किसी और को। ये हमारी जो बुद्धिजीविता हमारे मतदाताओं की है उसको दर्शाता है, और किस तरीके से वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझते हुए जो लोकसभा के अलग है और विधानसभा के अलग है उनको समझते हुए उन्होंने अपनी मैंडेट दिया है। तो निश्चित तौर से उसको स्वीकारना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है। और मंडी संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था, नुमाइंदा था, इसलिए हम्बली एज अ कांग्रेस कैंडिडेट मैं इस मैंडेट को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये भाजपा के हक में रहा है। क्या कारण इसके रहे हैं उसको हम आने वाले समय में पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको पूरे तरीके से इसका एक विवरण किया जाएगा, इसका इंट्रोस्पेक्शन किया जाएगा कि कौन से विधानसभा क्षेत्र से, कौन से बूथ से हमको कमियां रही। खास करके जिला मंडी में जो चीज़ें चली, चाहे वो क्षेत्रवाद की चली, चाहे वो और चीज़ें, चाहे वो मोदी जी के नाम पे जो वोट पड़ा, उन चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर से इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे जन समर्थन प्राप्त नहीं किया। मैंने पहले भी कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए सीखने के लिए, और ख़ास करके मुझे 34 साल की उम्र में ये मौका मिला कि मुझे यहाँ से संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक कैंडिडेट के रूप में करने का मौका मिला। हमने पूरे पॉजिटिविटी के साथ इन चुनावों को लड़ा और चुनाव में हमने 45% जो है मत हासिल किए, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया, और 4,62,000 मत यहाँ से हमने प्राप्त किए हैं। जो यहाँ से कैंडिडेट जीती हैं उनको हमने बधाई भी दी है, शुभकामनाएं भी दी है, और यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं कहना चाहूँगा, मगर टाइम विल टेल कि वो कितना समय मंडी संसदीय क्षेत्र को देती हैं और कितने यहाँ के विकास कार्य में आने वाले समय में अपना योगदान देती हैं। ये तो भविष्य में के गर्भ में ये चीज़ें छिपी हुई हैं, इसलिए इस पर मैं कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं केवल उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ से जीत का परचम लहराया है। हमारी ओर से, हमारी सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग बतौर सांसद उनको मिलेगा। और अब क्योंकि चुनाव खत्म हो गए हैं, इसलिए जो मेरा एक दायित्व है प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री और शहरी विकास मंत्री, और उसके साथ में मंडी जिला का जो हमारी ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है उसका मैं अध्यक्ष भी हूं। तो हम यहाँ के जो विकास के कार्य हैं उनको उठाने के लिए अगर सांसद के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना होगा, हम चलेंगे, एक सकारात्मक सोच के साथ चलेंगे, क्योंकि हमारा एजेंडा हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ मंडी जिला में, मंडी संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य करवाने का है। उसको हम निश्चित तौर से, जैसा मैंने चुनावों में भी कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसके ऊपर हम कार्य करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ के विकास कार्यों के लिए प्रदेश सरकार से भी, और जब केंद्र में भी एनडीए सरकार का गठन हुआ है और एनडीए सरकार में जो नए चेहरे आए हैं, जिसमें आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हिमाचल के ही निवासी हैं, इस बार हालांकि गुजरात से वो लोग राज्यसभा में आए हैं, मगर मूल रूप से हिमाचली हैं और हिमाचल की समस्याओं को अच्छी तरीके से समझते हैं। उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर का दायित्व दिया गया है। आज शाम तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन सा डिपार्टमेंट उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि हम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे चलेंगे, उनसे भी पूरा सहयोग मांगेंगे, और ख़ास करके जो हमारे विभाग से संबंधित मसले हैं, चाहे वो सड़क विभाग का मसला है, चाहे वो शहरी विकास का मसला है, इससे लेकर भी मैं जब सरकार का पूरी तरीके से पोर्टफोलियोज का गठन दिल्ली के अंदर हो जाएगा, एलोकेशन हो जाएगी, उसके बाद मैं दिल्ली में जाकर जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जो कंसर्न होंगे, आशा करते हैं कि गडकरी साहब फिर से जो है वो सड़क के मंत्री बने। ये तो समय ही बताएगा, आज शाम तक क्लियर हो जाएगा, मगर अगर वो बनते हैं तो निश्चित तौर से हम उनसे जाकर मिलेंगे, और जो भी यहाँ के विकास के कार्य जो लंबित पड़े हुए हैं, उन्होंने पीछे अपनी पूर्व सरकार में अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए
हिमाचल को देने की घोषणा करी थी, जिसके हमारे आग्रह पर अभी तक वो पैसा हिमाचल को मिला नहीं है। मैंने आज ही उसका रिव्यू लिया है। मैं इसके बारे में फिर से उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि हमारी खास करके जो 2 सड़कें मंडी जिला को जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, और चुनावों में भी मैंने इसका पूरा निरीक्षण किया है। एक आपकी कमान कटोला सड़क है जो आपके बजौरा में मिलती है, और दूसरी आपकी जो चैल चौक से लेकर पंडोस सड़क है। इन दोनों सड़कों को स्ट्रेंथनिंग करना, इसका ये हमारा परम दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने पीछे भी डिजास्टर के समय में भी देखा कि बहुत नुकसान यहाँ पर हुआ, और उसमें इन दोनों सड़कों का उपयोग जो है वो ट्रैफिक को मूवमेंट के लिए करवाया गया। इसलिए इसकी स्ट्रेंथनिंग करवाना ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता है, जिसको हम आने वाले समय में करवाएंगे। और वैसे ही हमने NHAI के अधिकारियों से बात करी है, और जो आपका टनल है मंडी शहर का, उसको जल्द से जल्द खोलने का उनसे निवेदन किया है, ताकि सारी कनेक्टिविटी यहाँ से जो है वो आपके उसके बाईपास से मंडी शहर की हो सके, और मंडी में जो कंजेशन हो जाता है उसको कम करने के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टनल है, जिसका काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, मगर अभी तक ये शुरू नहीं हो पाई है। तो इसको हम आने वाले समय में प्राथमिकता पे इसको टेकअप करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लोगों का जनादेश दूसरा था, उसको हम सम्मानपूर्वक जो है वो अपनाते भी हैं और उसका सम्मान करते हैं। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैंने जो विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए रखा था, उसको बतौर हम सांसद तो पूरा नहीं कर पाएंगे, मगर बतौर लोक निर्माण मंत्री और शहरी विकास मंत्री उसको मैं 100% पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। जिसमें नंबर 1 प्राथमिकता हमने भूभू जोड़ टनल की रखी थी। जैसा मैंने आपको कहा, जैसे ही मंत्रालय का एलोकेशन दिल्ली में हो जाता है, मैं गडकरी साहब से मिलूंगा या जो भी नए मंत्री सड़क के बनते हैं उनसे मिलूंगा, और प्राथमिकता पे इस टनल का जो प्रपोजल जो मुख्यमंत्री जी से भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है, और इसको आने वाले समय में इनिशिएट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण इस इलाके के लिए है। इसको हम आने वाले समय में पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और वैसे ही जो हमारी जलोड़ी जो टनल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टनल है। इसके लिए हमने विभाग की ओर से 20 करोड़ रुपए का बजट इसके PMC के लिए, इसके सर्वे के लिए पहले ही हमने एलोकेट किया है। अभी 2 दिन पहले मैंने शिमला में अपने विभागीय ऑनलाइन बैठक करी है, और उसमें हमने सख्त निर्देश अपने NH के चीफ इंजीनियर को दिए हैं कि इसको एक्सपेडाइट किया जाए, और इसमें आने वाले समय में इसका कार्य है टनलिंग का, उसका जो है टेंडर अवार्ड किया जाए, ताकि इसमें आने वाले समय में जो टूरिज्म के दृष्टि से हमारा आउटर सराज का इलाका है या हमारा बागासरान का इलाका है, उस क्षेत्र को पूरा फायदा आने वाले समय में मिले। ये हमारी प्राथमिकता जो हमने चुनावों के समय में भी कही थी, ये हमारी वचनबद्धता है, उसको पूरा करना हमारी प्राथमिकता आज भी है, और उसको हम निश्चित तौर से उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। और बतौर शहरी विकास मंत्री अभी 3 दिन पहले मैंने वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों के साथ शिमला में बैठक करी है, और आपको जानकर खुशी होगी कि जिस तरीके से शिमला में अशोर्ड वाटर सप्लाई स्कीम 800 करोड़ रुपए प्लस 300 करोड़ रुपए, करीबन 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चला हुआ है। मैंने वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों से निवेदन किया है कि वो इसमें 2 ट्रंच और बढ़ाए, और वो उन्होंने इसके लिए अभी स्वीकृति दी है। अब इसका हम प्रपोजल बनाएंगे, और जल्द मंडी शहर के लिए जो मैंने वादा किया था कि हम यहाँ पे 24/7 हाई प्रेशराइज्ड वाटर स्कीम लेकर आएंगे, इसकी पहली शुरुआत हमने शुरू कर दी है। वर्ल्ड बैंक से इसकी अभी हमने एक विस्तृत चर्चा करी है। आने वाले समय में इसकी प्रपोजल लिखित रूप से सरकार की ओर से, मेरे विभाग की ओर से वर्ल्ड बैंक को दिया जाएगा, और इन द टाइम्स टू कम अगले 2-3 महीने के अंदर इसकी इन प्रिंसिपल हमको स्वीकृति मिल जाएगी। और जो मैंने वादा हमने किया था कि हम यहाँ पे हाई प्रेशराइज्ड फिल्टर्ड पानी आपके मंडी शहर के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे,
ये इसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। ये भी मैं आपको एज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ये आश्वासन आपकी ओर से मंडी शहर के लोगों को खास करके मैं देना चाहता हूँ। उसके अलावा जो हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, ये भी मैंने बात कही थी अभी, क्योंकि स्मार्ट सिटी जो है केंद्र सरकार इसको फेज आउट कर रही है, मगर 2024 में इसका जो लास्ट वो था उसको इसके बाद इसको बंद कर रहे हैं। मगर मुझे ये विश्वास है क्योंकि अब नई सरकार बनी है तो कोई ना कोई नई स्कीम जो है वो शहरी विकास के लिए निश्चित तौर से केंद्र सरकार द्वारा देश के अंदर शुरू करवाई जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ बतौर शहरी विकास मंत्री कि जो भी स्कीम अब इसमें अर्बनाइजेशन के लिए, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू करवाई जाएगी, उसमें जो पहला प्रोजेक्ट हम हिमाचल के लिए स्वीकृत करवाएंगे वो मंडी के लिए स्मार्ट सिटी का, या जो भी इसका कोई नाम अगर इसको बाद में चेंज किया जाता है जिस तरीके से, मगर इसको हम मंडी शहर के लिए लेकर आएंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जो हमारा ब्यास रिवर फ्रंट की मैंने बात करी थी और आपके ब्यास में चैनलाइजेशन का और सुकेती खड्ड के चैनलाइजेशन की हमने बात करी थी। इन दोनों चीज़ों का डीपीआर, एक की तो ऑलरेडी डीपीआर जो है करीबन 1800 या 1200 करोड़ रुपए की बनकर जो हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन है वहां पर जा चुकी है। इसको मैं आने वाले समय में एक्सपर्टाइट करने के लिए हम कंसर्न मिनिस्टर से मिलेंगे, जो हमारे इसके कंसर्न मिनिस्टर भी है हिमाचल प्रदेश में, आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इसको जल्द से जल्द इसको एक्सपर्टाइट करवाया जाए ताकि हमारा पूरा जो ब्यास नदी है इसकी चैनलाइजेशन आने वाले समय में हो। और उसी तर्ज पर हम एक आपके सुकेती खड्ड का चैनलाइजेशन का प्रपोजल भी आने वाले समय में बनाएंगे और इसको भी, इसके लिए भी रिक्विजिट जो फंड्स है उसको लाने का हर संभव प्रयास जो है वो करेंगे। इस दृष्टि से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और पूरी मजबूती से जो यहाँ के कार्य है, विकास कार्य है, उनको उनके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है और इसको हम पूरा करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, कई बार हार होती है, कई बार जीत होती है। मैंने पहले भी कहा था चुनावों के समय में कि मेरे परिवार ने खास करके यहाँ से करीबन 9 चुनाव लड़े, जिसमें से 7 जीते और 2 यहाँ से जो है चुनाव हारे भी, मगर हम कभी भी मैदान को छोड़कर कभी भागे नहीं हैं। मैं आपके साथ आज भी यहाँ के लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं और इतना बड़ा मैंडेट यहाँ के लोगों ने दिया है। ठीक है, हार जीत चले रहती है। 2012 में जयराम जी भी यहाँ से 1.5 लाख वोटों से हारे थे, तो ऐसा नहीं है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, बट वी स्टैंड कमिटेड to the development of Mandi, to the development of Mandi Parliament segment and to the overall and holistic development of the entire state of हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ के जितने भी विकासात्मक मुद्दे हैं, पर्टिकुलरली जो मेरे डिपार्टमेंट से कंसर्न है, PWD से और शहरी विकास मंत्रालय से, उनको आगे लेकर जाना ये हमारा कमिटमेंट है। और जैसा मैंने कहा कि आज ही मैंने इसकी समीक्षा बैठक करी है और बहुत जल्द मैं हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करूंगा और जितने भी हमारे सड़कों के विकास के कार्य जो कार्यरत है, जो धरातल पे चले हुए हैं, उनको टाइमली उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, गुणवत्ता का ख्याल रखा जाए और समय पर वो कार्य पूरे हो, ये हमारी वचनबद्धता है, उसको हम पूरा करेंगे। और भी जो बातें, जैसा मैंने आपको कहा, जो विजन मैंने चुनावों के समय में रखा था, उसको भी पूरा करना, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है, मगर निश्चित तौर से उस चैलेंज को हम मीट भी करेंगे, उसको पूरा भी करेंगे और उसके लिए जो भी बजट की आवश्यकता, चाहे वो प्रदेश सरकार की ओर से हो, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से हो, मेरा निवेदन खास करके जो यहाँ से सांसद चुनी गई हैं उनसे ये निवेदन रहेगा कि जिन जिन मुद्दों को हम यहाँ से उठाएंगे आने वाले समय में यहाँ के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, वो भी उस विषयों को जो है वो केंद्र सरकार के समक्ष पूरे प्राथमिकता से उठाए और मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हम यहाँ के विकास कार्यों के लिए आगे बढ़े। तो मुझे लगता है उससे प्रदेश की जनता का, यहाँ के जिला की जनता का और पूरे इलाके की जनता को उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि इसी तरीके से हमको एक सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। बाकी अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।
नहीं, मैं ऑलरेडी उसके ऊपर अपना बयान दे चुका हूं, जो वाइडली पब्लिश्ड है, हर नेशनल डेली पे आ चुका है। जो मैं कह चुका हूं वही मेरा स्टैंड है। पिछले साल तमाम जो नालियाँ हैं क्रॉस खत्म है, थोड़ी सी बात हुई, अब सब सड़कों में यह होगा, तो सड़कों को बनाने से ज़्यादा नहीं, मैंने खास निर्देश डिपार्टमेंट को दिए हैं, आज की मीटिंग में भी दिए है कि जितनी भी सड़कों के काम हो रहे हैं उसमें ड्रेनेज का, क्रॉस ड्रेनेज का और नालियां बनाने का खास ख्याल रखें। और जितने भी हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण में जो सड़कों की अपग्रेडेशन हो रही है उसमें नालियां बनाने का खास ख्याल रखा जा रहा है, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। पुराने ऐसे काम है जो बजट ना होने के कारण पेंडिंग पड़े। वहीं अगर हम नगर निगम की बात करते हैं, आपके पास शहरी विकास मंत्रालय भी है, 36 करोड़ की DPR बना के निगम में भी, लेकिन अब तक वो ग्रांट नहीं पहुँच पाई। देखिए, ऐसा है कि इसमें प्रदेश सरकार की ओर से जो बजट आता है वो तो आता ही है, मगर हमारा जो एंडेवर है, जैसा मैंने कहा कि मंडी के लिए हमको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाना है, और इस विषय में मैं जो हमारे नए शहरी विकास मंत्री केंद्र सरकार में बनेंगे, मैं उनसे मिलूंगा और प्राथमिकता पे मंडी शहर के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ पर जो जितने भी हमारी लाइबिलिटीज़ है उसके साथ जो नए सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको मंडी शहर के अंदर जो है वो क्रिएट किया जा सके, और हर सुविधा जो बड़े शहरों के अंदर मिलती है वो मंडी शहर के लोगों को भी मिले, ये हमारी प्राथमिकता रही। सर, सवाल तो और भी थे, अच्छे भी थे, लेकिन इतने सारे वर्कर्स की कॉल देख के जो डर रहे हैं पत्रकार सवाल नहीं, कुछ नहीं आपसे नहीं, क्या डरना है, आपके अपने ही है सर। प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है, जैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मेक श्योर कि सर पत्रकार इट डजंट लुक नाइस, फिर कुछ वर्कर्स को सवाल पसंद नहीं आते हैं। ध्यान रखेंगे उस चीज़ का। सर, क्या जैसे चुनावों में बीजेपी की तरफ से ये मुद्दा उठाया जाता है कि शिव धाम का काम है वो रोक दिया गया, ऐसी कांग्रेस सरकार है, बट गवर्नमेंट जो आपकी गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि इन्होंने बजट का प्रावधान किया ही नहीं था और बिना उसके बना दिया, शुरू कर दिया था। अब आप क्या उम्मीद करें कंगना जी से कि वो क्या मोदी गवर्नमेंट से पैसा ला पाएंगे? नहीं, निश्चित तौर से वो यहाँ से जीती हैं, चुनाव जीती हैं, तो वो इसके लिए पैसा लाए, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जब इसको अवार्ड किया गया था, जितना इसके लिए बजट था वो अवेलेबल नहीं है, और गवर्नमेंट की आज और भी प्रायोरिटीज़ है। जो डिज़ास्टर हुआ है पहले उस पर कार्य करना, ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता है। मगर फिर भी अगर जो यहाँ की सांसद है वो इसके लिए बजट का प्रावधान केंद्र से करवा सकती है तो हम उसका स्वागत करेंगे, और उसका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हमारी ओर से करवाया जाएगा, ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ।